आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा एक शब्द वरीयता को लेकर करने जा रहे हैं कि जीवन में वरीयता का एक क्रम बनाएं। यह क्रम का अभिप्राय देखिए, प्रकृति के 3 गुणों की एक सकारात्मक स्थितियों को एक लक्षणों के आधार पे और परमात्मा जो कि एक विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता है, उन सभी स्थितियों को आज की चर्चा में एक क्रमबद्ध तरीके से समझाने का एक प्रयास करने जा रहे हैं। देखिए, कुछ रोज पहले ही हमने एक स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इन सभी स्थितियों पर कुछ प्रकाश डाला था। उस वीडियो से संबंधित ही किसी भाई बंधु ने कोई प्रश्न रखा था। उस प्रश्न का तो मैंने देखिए इस वरीयता शब्द से, वरीयता का देखिए, हो सकता है हिंदी में अर्थ कम लोगों को मालूम हो। जिसको कहते हैं ना, जब किसी एक स्थिति को जब आप अधिक महत्व देते हो, कहते हैं ना प्रेफ़रेंस देना। कभी-कभी देखिए, कुछ इंटरव्यू में भी कुछ ऐसी स्थितियाँ होती हैं, यानी कि नौकरी प्रदान करने में, और भी देखिए राजनीतिक गलियारों में या परिवार के सदस्यों में भी, इन सभी स्थितियों को देखिए उस वीडियो से संबंधित तो हमने उस प्रश्न का जवाब एक ही पंक्ति में दे दिया था, लेकिन उस पंक्ति में जो मैंने उत्तर दिया, उसमें जब वरीयता शब्द पर मेरे बोलने में आया, हालाँकि देखिए एक वरीयता शब्द कम इस्तेमाल में होता है। देखिए, कुछ शब्द हिंदी में कम इस्तेमाल होते हैं, इंग्लिश में उनकी चर्चाएँ अधिक होती हैं। लेकिन उनके अर्थ, भावार्थ आपको मैं ज्ञानपूर्वक समझने चाहिए। इसलिए आज हमने देखिए वीडियो का जो एक नाम है, वो वरीयता के आधार पर जीवन में वरीयता का एक क्रम, इसमें हमने देखी तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण जो कि माया के गुण हैं, प्रकृति के 3 गुण हैं। इन 3 गुणों पर भले ही हम प्रतिदिन देखिए चर्चाएँ रखते हैं, और इन चर्चाओं से संबंधित ही हम आत्मा परमात्मा के सजातीय संबंध पर भी चर्चा रखते हैं। क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप है, चेतन सत्ता है, जबकि माया को हो, प्रकृति को हो, प्रकृति के 3 गुण को हो, ये तकनीकी रूप से, सैद्धांतिक रूप से जड़ है। जड़ का अभिप्राय, इनमें अपने आप में कोई क्रिया नहीं होती। इन गुणों में क्रिया परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा लाई जाती है, क्योंकि ये शक्ति निर्गुण निराकार रूप में एक सर्वव्यापी सत्ता है। देखिए, इन सभी स्थितियों को आपने ज्ञान पूर्वक समझते हुए, इस माया के, इस प्रकृति के 3 गुणों को समझते हुए, अपने 3 शरीर जो कि बंधन का कारण है, ये जो 84 लाख प्रकार की जोनियां हैं, ये 84 लाख प्रकार की जोनियों का संबंध आपके मरे हुए शरीर की स्थितियों से है। जैसे मनुष्य जोनि को देखिए कर्म जोनि, साधना जोनि कहा गया। ये मनुष्य जोनि एक शरीर है। इसी तरह देखिए, कुल जोनियां 84 लाख हैं, और 84 लाख में नीचे की कष्टमय एक तामसी जोनियां 80 लाख प्रकार की है। अब 84 लाख में देखिए 80 लाख प्रकार की तामसी निंदनीय कष्टमय जोनियां बहुत बड़ा एक अनुपात है। ये अनुपात आपको में कुछ इशारा करता है। इशारा करने का अभिप्राय, क्योंकि ये एक तामसी स्थितियां हैं। तमोगुण का अभिप्राय एक निंदक स्थितियों से है, अधोगति की स्थितियों से है। क्योंकि मनुष्य जोनि कर्म जोनि है, और साधना जोनि का एक विशेष अवसर है। अवसर का लाभ उठाते हुए जब आप और हम
परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य बना लेते हैं और उस लक्ष्य की प्राप्ति केवल और केवल मनुष्य योनि में ही संभव है। उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए साधना करनी है। साधना करने का अभिप्राय कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों से है। हालाँकि देखिए इन सभी स्थितियों को आप और हम अपने जीवन में कभी न कभी इन सभी स्थितियों पर कुछ एक चिंतन करते हैं। लेकिन ये चिंतन अल्पकालिक होता है। वो आपके हमारे जीवन की एक प्रमुखता को हो, वरीयता को हो, एक जीवन का लक्ष्य नहीं बनता। देखिए शास्त्रों में 3 तत्व आत्मा, परमात्मा ये चेतन सत्ताएँ हैं। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। जबकि नित्य सत्ता माया को हो, प्रकृति को हो, प्रकृति के 3 गुण कहो, तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण, ये तकनीकी रूप से जड़ है। ये सारा खेल जड़ और चेतन सत्ता का है। चेतन सत्ता में सभी आत्माएँ आ जाती हैं, चाहे वो वनस्पति योनियाँ हों, चाहे कीड़े-मकोड़े, कीट-पतंगे, जल में रहने वाली पक्षी, पशु, चाहे मनुष्य से ऊपर की योनियाँ। देखिए कुल योनियाँ 84 लाख हैं, 80 लाख नीचे की योनियाँ हैं, जिसमें 20 लाख तरह की वनस्पति योनियाँ हैं, 9 लाख तरह की समुद्र में रहने वाली योनियाँ हैं और 11 लाख तरह की कीड़े-मकोड़े, कीट-पतंगे हैं, 10 लाख तरह के पक्षी और 30 लाख तरह के पशु। ये कुल मिला के 80 लाख हो जाते हैं और मनुष्य से ऊपर की योनियाँ 3,99,999। देखिए शास्त्रों में मनुष्य योनि के साथ ही जो ऊपर की योनियों को एक तकनीकी रूप से गिन लिया गया है। क्योंकि मनुष्य योनि एक विशेष पात्रता कर्मों की, इसीलिए तो देखिए कर्मफल सिद्धांत की हम लगभग प्रतिदिन ही किसी न किसी अंश में प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से इन पर चर्चाएं रखते ही हैं। इस कर्मफल सिद्धांत के अनुसार ही आपके हमारी जैसे जैसे स्थितियां मरते समय बन जाती हैं। ये मरते समय स्थितियों का अभिप्राय कार्य शरीर की स्थितियों से है, कर्मश्य से है, संस्कारों से है। आप भाई-बहनों को हो सकता है ध्यान हो, तकरीबन 5 सवा 5 वर्ष पहले हमने एक वीडियो मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म पर, वो वीडियो लगभग देखिए पौने 3 घंटे का, बहुत ही एक विस्तार पूर्वक विभिन्न उदाहरणों द्वारा प्रकृति के 3 गुणों का आपके मेरे 3 शरीरों से एक संबंध समझाते हुए उस पर एक विशेष प्रकाश डाला। हालाँकि उस वीडियो विशेष को एक साधारण मनुष्य ने आरंभ से अंत तक एक ही स्थिति में सुना नहीं। देखिए, आप और हम जब सिनेमा घर जाते हैं तो फ़िल्म आरंभ से अंत तक एक ही बार में देख कर आते हैं। आने-जाने के भी डेढ़ 2 घंटे समय लगता है, क्योंकि उसमें एक साधारण मनुष्य की रुचि होती है। रुचि का अभिप्राय आपके मेरे जीवन में मनोरंजन की स्थितियों पर एक वरीयता होती है। देखिए, मोबाइल में कहो, टीवी के एक स्थितियाँ कहो, पर हम ऐसे कितने ही राजसी और वर्तमान समय में तो देखिए यहाँ पर हम कभी-कभी कुछ तामसी स्थितियों से भी जुड़ जाते हैं। इन सभी स्थितियों में जब मनुष्य की रुचि होती है, ज्ञान के प्रति एक रुचि, जागरूकता उसकी बन नहीं पाती। तभी तो देखिए आपका मेरा सत्संग श्रद्धापूर्वक बन नहीं पाता, क्योंकि जीवन में जो एक वरीयता है, प्रेफ़रेंस है, वो विषय भोगों को अधिक देने के कारण वो राजसी और तामसी स्थितियों में एक रुझान, एक लगाव, जिसको शास्त्रों में देखिए विभिन्न प्रकार की एक लोलुपता की स्थितियों से भी जोड़ा गया है। आज कलयुग का समय चल रहा है।
कलयुग में देखिए आपकी हमारी विषय भूगों में जो एक आसक्ति है, वो 24/7 अक्सर हमारी चर्चाओं में देखिए, ये 24/7 का जो एक बोलने का जो एक क्रम है, अक्सर बहुत बार इस बात को हम एक मुख्य तौर पे रखते हैं। देखिए 24 का मतलब चौबीसों घंटों से है, 7 का अभिप्राय सातों दिन से है, क्योंकि 8वाँ तो कोई दिन है नहीं। देखिए, जब आप सोमवार, मंगल, बुध, वीर, शुक्र, शनि, इतवार की बात करते हो, तो ये 7 दिन समाप्त होते ही फिर वो 8वाँ दिन के रूप में पुनः इस 7 दिनों की पुनरावृत्ति आरंभ होती है। जैसे आप देखिए सुबह का नाश्ता करते हो, दोपहर का खाना, शाम की चाय, रात का खाना, फिर सोने की एक स्थितियाँ हैं, फिर सुबह नाश्ता अगले दिन का। ये सभी स्थितियाँ हमारे जीवन में निरंतर बनी हुई हैं। यानी कि विषय भोगों में एक साधारण मनुष्य की रुचि, वरीयता बनी हुई है। अक्सर हमारी चर्चाओं में देखिए तमोगुण को 1, रजोगुण को 10, सत्वगुण को 100 और विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता परमात्मा को कहो, गुरु को कहो। देखिए मोक्ष प्राप्ति का लक्ष्य प्राप्ति में गुरु ही सहायक बनता है, शास्त्र ही आधार बनते हैं। हम तो बार-बार कहते हैं, रात को मौनात्मक स्थितियों से बचने के लिए समय पे सो जाओ और सुबह ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में उठ जाओ, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष एक सत्वगुण की एक विशेष शुद्धतम स्थिति होती है। देखिए जब शास्त्रों में ही कहा गया तमोगुण रजोगुण बंधनदायक है, बांधते हैं। और ये जो हम 1, 10, 100, 1000 का जो एक महासूत्र अक्सर अपनी चर्चा में बार-बार दोहराते हैं, इस क्रम को देखिए तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सत्वगुण है और सत्वगुण से भी 10 गुना अच्छा विशुद्ध सत्वगुण जो कि परमात्मा के लिए आता है। इन सभी स्थितियों को हम देखिए तमोगुण को 1%, रजोगुण को 10%, सत्वगुण को 100% और विशुद्ध सत्वगुण को 1000%। हालाँकि देखिए तकनीकी रूप से 100 और 1000%, देखिए 1000% तकनीकी रूप से तो कोई संख्या है ही नहीं। लेकिन फिर भी 100% पर एक विशेष उस बात को जोर देते हुए, उस पर एक विशेष मोहर लगाते हुए, वो एक लय के रूप में, एक प्रवाह के रूप में अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में 1000% भी बोल देता हूँ। देखिए ये परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से ये 1, 10, 100, 1000 का सूत्र उस समय विशेष में बना था लगभग 18, 20, 25 वर्ष पहले, जब 1000 का नोट प्रचलन में था। देखिए 1 का सिक्का हो, 10 का सिक्का, 1 के सिक्के को आप तमोगुण से, 10 के सिक्के को आप रजोगुण से और 100 के नोट को आप सत्वगुण से जोड़ते हुए और 1000 का नोट कहो, अंक कहो, प्रतिशत कहो, देखिए ये मात्र स्थितियाँ परमात्मा के ज्ञान विज्ञान को समझने के दृष्टिकोण से बनाई गई है। या यूं को कि परमात्मा की प्रेरणा से गुरुओं के आशीर्वाद से बन गई है। देखिए सैद्धांतिक बातों को जब आप ज्ञान पूर्वक समझ जाते हो, ये सूत्र को हो, उदाहरण को हो या किसी भी प्रकार के देखिए दृष्टांत होते हैं, उन सभी स्थितियों को जब आप ज्ञान पूर्वक समझते हो, देखिए शास्त्रों में तो 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इसीलिए हम मोक्ष शब्द को देखिए पुरुषार्थ ना कहते हुए, हालांकि शास्त्रों में तो देखिए उसको पुरुषार्थ का ही नाम दिया है, लेकिन हम चर्चा को आसान रखते हुए 3 पुरुषार्थ और मोक्ष प्राप्ति की स्थिति को एक लक्ष्य से, मंजिल से जोड़ते हुए
चर्चा को थोड़ी आसान बना देते हैं। धर्म का अभिप्राय सत्वगुण से है। धर्म का अभिप्राय एक कर्तव्य पालन की स्थिति से है। धर्म का अभिप्राय आप शास्त्र से लो, गुरु से लो, ब्रह्म मुहूर्त से लो, किन्हीं भी परिस्थितियों से। देखिए, जो-जो स्थितियाँ आपको परमात्मा से जुड़ने में सहायक होती हैं, उन सभी स्थितियों को ही सत्वगुण से जोड़कर आप ले सकते हो। देखिए, जब परमात्मा को पाने का ही आपका हमारा एक लक्ष्य बन जाता है, वो लक्ष्य बनना केवल और केवल मनुष्य योनि में ही संभव है। इसीलिए तो मनुष्य योनि को देखिए साधना से जोड़कर विशेष स्तर पर इसका एक महत्व है। ये साधना का अभिप्राय कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों से है। इन स्थितियों को ही आपने हमने ज्ञान पूर्वक समझना है। तभी तो हम बार-बार कहते हैं, तमोगुण से 10 गुना अधिक महत्व रजोगुण को दो, रजोगुण से अधिक 10 गुना महत्व सत्वगुण को दो और सत्वगुण से भी 10 गुना अधिक महत्व विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता परमात्मा गुरु को दो। यहाँ गुरु का अभिप्राय देखिए साधारण परिस्थितियों में जो गुरु शब्द आज संसार में बोला जाता है या कहीं भी देखिए इन सभी स्थितियों के आप अर्थ समझ ही सकते हो। यहाँ गुरु का अभिप्राय मायातीत महापुरुषों से है। और मैं तो अपनी स्थिति बार-बार कभी-कभी अपनी चर्चाओं में क्योंकि मैं तो संबोधन में ही आपका आध्यात्मिक मित्र के नाम से एक संबोधन रखता हूँ। हमारे जितनी भी चर्चाएँ होती हैं, देखिए वीडियो के आरंभ में भी 10, 12, 15, 20, 25, 30 पंक्तियाँ लिखते हैं उस वीडियो से संबंधित कि उन सभी स्थितियों के संबोधन में हम अपने आप को एक आध्यात्मिक मित्र के नाम से संबोधित करते हैं। क्योंकि मेरी स्थिति आप भाई-बहनों के समान एक मायाबद्ध की ही है। और अक्सर हम अपनी चर्चाओं में बार-बार कहते हैं ना, वेदों का ज्ञान पुरुष है, उसको किसी ने भी लिखा नहीं है। उस वेदों के ज्ञान का सरलीकरण मायातीत महापुरुषों द्वारा, यानी कि गुरुओं द्वारा, आध्यात्मिक गुरुओं द्वारा, परमात्मा की प्रेरणा से उपनिषदों के रूप में सात्विक मनुष्यों के लिए लिखा गया, ताकि उस ज्ञान में सूक्ष्म ज्ञान की कड़ियाँ उनको समझ में आ जाए। और उपनिषदों का ही और सरलीकरण राजसी मनुष्यों के लिए। देखिए कुछ स्थितियां मैं साधारण स्तर पर अपने एक साधारण दृष्टिकोण से बात पर एक विशेष अपने व्यक्तिगत विचार ताकि आपको बात आसानी से समझ में आ जाए। क्योंकि आज भारत जैसे आध्यात्मिक देश में विभिन्न प्रकार की ये जो भागवत पुराण की चर्चाएं होती हैं, एक साप्ताहिक यज्ञ के रूप में 1-2 शहरों में नहीं, 10-20 नहीं, सैकड़ों शहरों में प्रतिदिन ही इन साप्ताहिक यज्ञ के रूप में जो कथाएँ होती हैं, इन कथाओं में राजसी मनुष्यों की एक विशेष स्थितियाँ होती हैं। राजसी मनुष्यों को देखिए जैसे बच्चों को कथा कहानी कुछ ऐसे विशेष स्तर पर देखिए माता-पिता बच्चों को कुछ कहानियाँ गढ़ के उसको कुछ विशेष सुधार की स्थितियाँ लाते हैं। अब बच्चे दिन में जो-जो शरारतें करते हैं, उन शरारतों को एक समाप्त करने के लिए, उनमें बुद्धि का विकास हो, उसमें बुराइयाँ समाप्त हों, अच्छाइयों की ओर ले जाने के लिए विभिन्न प्रकार की कहानियाँ हम गढ़ देते हैं। कहानी का मतलब है ये, जो वास्तव में हुआ नहीं, कहा नहीं। देखिए, कुछ स्थितियों पर आपको क्रमबद्ध ज्ञान समझना होता है। अब भागवत पुराण में भी तो देखिए विभिन्न स्थितियाँ एक कथा के रूप में हालाँकि देखिए कथा में तो जो-जो स्थितियाँ भूतकाल में घट चुकी होती हैं, उनको एक राजसी दृष्टिकोण से एक रोचक बनाते हुए ताकि राजसी मनुष्य उन सात्विक स्थितियों की ओर उसका रुझान हो। जैसे कर्म कांड
विभिन्न प्रकार के शास्त्रों में इसीलिए बताए गए हैं, ताकि आपके हमारे जीवन का लक्ष्य परमात्मा को पाने का बने, और परमात्मा को पाने का लक्ष्य तभी बन पाता है जब आपके हमारी सात्विक स्थिति मजबूत होती है। और सात्विक स्थिति मजबूत करने के लिए ही ये विभिन्न प्रकार के कर्मकांड रचे गए। ये विभिन्न प्रकार के जो पुराण हैं, इसमें देखिए विभिन्न कथा कहानियों द्वारा विभिन्न देवी देवताओं से जुड़ते हुए विशेष प्रकार का प्रलोभन देते हुए मनुष्य में अच्छाइयाँ एक उत्पन्न हो, उसका अच्छाइयों की ओर, अच्छे नागरिक बनने की ओर, अच्छे इंसान बनने की ओर सहज ही एक प्रवृत्ति जगे। ये जो स्वर्ग और नरक की भी स्थितियाँ हैं, नरकों का भय इसीलिए दिखाया जाता है कि आप बुराई से बचो। ये जो हम कहते हैं ना, तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, इसका अभिप्राय क्या है? तमोगुण का देखिए जो निषेधात्मक स्थिति है, उसका अभिप्राय जैसे कानून का उल्लंघन मत करो। हम बार-बार कहते हैं ना, लाल बत्ती पे रुको, केवल हरी बत्ती पे चलो। लाल बत्ती पे रुकने मात्र से दूसरों की हरी बत्ती का एक सम्मान होता है। दूसरों के अधिकारों की रक्षा करना ही आपके हमारे जीवन का एक कर्तव्य पालन की स्थिति से है। देखिए, जब आप दूसरों के अधिकारों की रक्षा करते हो, अपने कर्तव्यों का पालन करने की स्थिति ही धर्म की स्थिति है। धर्म का अभिप्राय कोई पूजा-पाठ तक ही उसके सीमित अर्थ ना लेते हुए धारण करने की उस वृत्ति से है, उस विचार से है, ताकि आप अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए समाज में एक भाईचारा, एक प्रेम, सौहार्द का वातावरण बनाएँ। देखिए, हम सभी भाई-बहन मनुष्य योनि में परस्पर सहयोग से ही संसार के, प्रकृति के एक पदार्थों का सुखमयी एक स्थितियों से जुड़ सकते हैं। देखिए, दुःख तो कोई नहीं चाहता, मैं भी नहीं चाहता, आप भी नहीं चाहते। लेकिन अपने सुख के लिए दूसरों को दुःख देना, चाहे वो देखिए पक्षी हो, पशु हो, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज मांसाहार भोजन का प्रचलन बढ़ता जा रहा है। कानून की व्यवस्था में भी देखिए अंडा, मांस खाना कोई दंडनीय अपराध ना होते हुए मनुष्य इन सभी स्थितियों को अपने जीवन में दोहराता रहता है। जबकि शास्त्रों में स्पष्ट शब्दों में हमारा जो आहार है, वो वनस्पति है। वनस्पति भले ही जोनी है, लेकिन फिर भी शास्त्र आपको में अनुमति देते हैं। इसलिए देखिए वनस्पति जोनी एक पृथ्वी से बंधी हुई है, वो भाग नहीं सकती, वो आपकी हमारी सेवा के लिए। जबकि आज मनुष्य देखिए मांसाहार भोजन का सेवन पक्षियों को मारते हुए, पशुओं की हत्या करते हुए, तो फिर ज शास्त्र मना करते हैं, तो फिर ऐसी स्थितियों में कानून के ऊपर की स्थितियाँ देखिए, जब आप कानून के अंतर्गत किसी स्थिति विशेष में बच भी जाते हो, लेकिन परमात्मा की दंड व्यवस्था के अनुसार कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत आपको मैं उस किए गए पाप कर्मों का दुःख रूपी फल प्रतिकूल परिस्थितियों के रूप में कहो, अधोगति के रूप में कहो, नीचे की योनियों में प्रकृति की व्यवस्था में एक जन्म लेते हुए उन दुखों को झेलना पड़ता है, भोगना पड़ता है। देखिए मनुष्य योनि कर्म योनि है। अब कोई कुत्ता यदि आपको में काट लेता है तो उसका कोई पाप कर्मों का कर्माशय नहीं बनता। लेकिन आप क्रोधवश किसी भी कारण से यदि आप कुत्ते को मारते हो, तो आपका पाप कर्मों का कर्माशय बनता है। ये कर्माशय की स्थितियाँ मनुष्य योनि में ही बनती हैं। इसीलिए तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण का भी प्रयोग कानून का पालन करो। शास्त्रों में तो विभिन्न प्रकार की स्थितियाँ समझाई गई हैं, ये करो, ये मत करो। वेदों में तो स्पष्ट शब्दों में ये सब स्थितियों पे प्रकाश डाला गया, और क्योंकि आपकी आत्मा, मेरी आत्मा ज्ञान स्वरूप है, इतना ज्ञान हम सभी भाई-बहनों को रहता है कि ना करने वाले कर्मों को आप नहीं करो। आरंभिक स्थितियों पे भी जब आप कोई पाप कर्म करते हो, दूसरों को पीड़ा देते हो, अपने सुख के लिए। देखिए कोई हँसी-मज़ाक में तो दूसरे को दुखी नहीं करता।
आपको सुख पाने के लिए अब जो मांसाहार भोजन का सेवन करते हैं, वो जीविया के स्वाद के लिए उनको सुख मिलता है। लेकिन इसके पीछे कितने मासूम जीवों की हत्या हो जाती है। देखिए, भले ही मांसाहार भोजन खाने वालों की प्रत्यक्ष रूप से कोई हत्या का आरोप ना भी लगता हो, लेकिन खाने वाले को ही अधिक दोष लगता है, ऐसी मेरी एक व्यक्तिगत अपना विचार है। मारने वाले को भी लगता है, बनाने वाले को भी लगता है, वितरण करने वाले को भी लगता है, क्योंकि आजकल देखिए ऑनलाइन की स्थितियाँ हैं। हालाँकि इन सभी स्थितियों पर कहीं-कहीं देखिए मेरी कुछ सैद्धांतिक बातों पर मैं पुष्टि करता हूँ और कहीं-कहीं कुछ व्यक्तिगत अपने विचार भी रख देता हूँ। हालाँकि मेरे व्यक्तिगत विचार भी देखिए प्रकृति के 3 गुण, आपके मेरे 3 शरीर और कर्मफल सिद्धांत की जो एक साधारण परिस्थितियाँ शास्त्रों में समझाई गई हैं, उनके आधार पे ही मैं अपने कुछ व्यक्तिगत विचारों को भी एक दिशा देता हूँ। हो सकता है कभी-कभी देखिए तर्कपूर्वक कुछ स्थितियाँ आपको प्रारंभिक स्तर पर समझ नहीं आती हो, लेकिन जैसे-जैसे इन सभी स्थितियों पर आप गहरे तल पर विचार करोगे, तो इन सभी स्थितियों को आपको में बोध होने लगेगा। इसीलिए 1 से 10 यानी कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण का अभिप्राय इतना ही है कि आप बिना कृत्य के, बिना यानी कि बिना कर्म के दूसरों के फल मत खो। हरी बत्ती पे चलो, दूसरों की हरी बत्ती को या दूसरों का हिस्सा मत खो। हेरा-फेरी, झूठ, छल, कपट, ठगी, हेरा-फेरी इन सभी बुराइयों से आप बचो। यानी कि विहित कर्म करो। कानून जो-जो आपको में अनुमति देते हैं, उन्हीं कर्मों को करो। विहित कर्म का अभिप्राय विधि पूर्वक विधि-विधान, विधि का अभिप्राय कानून से है, विधान का अभिप्राय एक व्यवस्था से है। देखिए, स्वयं शब्द अपना अर्थ समझाते हैं। इसलिए कहते हैं, इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझो। यानी कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण इसी दृष्टिकोण से कहा गया। और जब आप मेहनत से कमाते हो, विहित कर्म करते हो, धर्म को प्रथम स्थान पे रखते हो, फिर कमाए गए धन से आप निर्बल मनुष्यों की सहायता करते हो, पक्षियों की, पशुओं की। देखोगे ना समाज में लोग गाय को चारा देते हैं, पशुओं को, कुत्तों को दूध, रोटी, ये सभी स्थितियाँ आप देखते ही हो। आजकल तो देखिए भारत जैसे देश में भंडारे की स्थितियाँ विशेष रूप से देखी जाती है। विभिन्न प्रकार के आप समाज कल्याण की स्थितियाँ देखते हो, सरकारी स्तर पर भी और निजी स्तर पर भी। और इसी तरह आप जितना अधिक इन सभी स्थितियों को एक कर्तव्य समझ के, यानी कि जब फल पाने की इच्छा नहीं होती, लेकिन जब फल पाने की इच्छा होती है, पुण्य कर्म को हो, सकाम का उसमें बनी रहती है। कि देखिए पुण्य कर्म सकाम भाव से करने में भी शास्त्र मना नहीं करते, बल्कि प्रोत्साहित करते हैं। क्योंकि आरंभिक स्तर पर देखिए आरंभिक स्तर पर पाप कर्म छुड़वाने के लिए विधि पूर्वक कर्म करने की एक प्रसार कृतियाँ समझाई जाती है। और फिर धीरे-धीरे रजोगुण से सतोगुण में ले जाने के लिए कर्म कांड ज्ञान पूर्वक करते हुए ये सभी स्थितियों को एक विशेष स्तर पर भी तो कहते हैं देखिए स्वर्गों की स्थितियाँ विशेष प्रकार के सुखों से प्रलोभित होती हैं और दुखों का भय नरकों की स्थितियाँ नरकों का भय इसलिए दिया जाता है ताकि आप पाप कर्मों से बचो, दूसरे का हिस्सा मत खाओ। और परोपकार के कार्य जब आप निष्काम भाव से करते हो, आप माया के जन्म मरण के बंधनों से छुटकारा पाना चाहते हो। ये 84 लाख प्रकार की जोनियाँ तकनीकी रूप से तो देखिए कष्टमयी है। आप भाई-बहनों को हो सकता है ध्यान हो 4 वर्ष पहले हमने एक त्रिविध ताप का अभिप्राय दुखों से है। त्रिविध ताप पर एक वीडियो प्रसारित की थी। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में ही इस जगत को दुखालय नाम से संबोधित किया। यहाँ दुःख बने ही रहते हैं और मेरा तो व्यक्तिगत ऐसा मानना है
कि बड़े दुखों के बाद जब छोटे दुख आते हैं तो उन्हीं छोटे दुखों में ही आपको सुख की अनुभूति होती है। और यूँ भी देखिए सुख तो देखिए शरीर के स्तर पर ये गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द ये सभी सुख देखिए अल्पकालिक हैं, क्षणिक हैं, मिनटों के हैं, सेकंड्स के हैं, तो दिनों के भी ले सकते हो। लेकिन दुःख फिर बने रहते हैं। इसका अभिप्राय क्या है कि आप परमात्मा को पाने का लक्ष्य बनाओ क्योंकि परमात्मा आनंद स्वरूप सत्य है। वहाँ पर हम देखिए जितने भी कर्म करते हैं वास्तव में तो तकनीकी रूप से आप और हम क्योंकि ज्ञान स्वरूप हैं, आत्मा परम सुख की तलाश करती है। आप और हम ये जो संसारी सुख है, ये अपने आप में कभी भी पूर्ण होते ही नहीं है। तभी तो संसार को पाते हुए, भोगते हुए देखिए कोई बड़े से बड़ा उद्योगपति भी हो, जब प्रतिदिन वो 100 करोड़, 500, 1000 करोड़ भी कमाता हो। देखिए एक साधारण मनुष्य तो पूरे जीवन में भी 2, 4, 5 करोड़ कमा नहीं पाता, फिर भी वो अपने आप को सुखमय बना पाता है। लेकिन जो मनुष्य हर रोज के हजारों करोड़ कमाते हुए भी तृप्ति नहीं होती। इसकी चाहे कोई प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, खेल जगत का नामी-गिनामी खिलाड़ी हो, फ़िल्मी जगत का सुपरस्टार हो, बड़े से बड़ा उद्योगपति भी हो, इन सभी स्थितियों में भी देखिए पूर्णता कभी भी बन नहीं पाती। क्योंकि ये माया अपने आप में देखिए भले ही एक व्यवस्थित ढंग से चलती है, लेकिन फिर भी ये पूर्ण है। अपूर्ण इस दृष्टिकोण से क्योंकि सुख के साथ दुःख जुड़ा रहता है, दिन के साथ रात, गर्मी के साथ सर्दी, ये द्वैत स्थितियाँ हैं कि परमात्मा आनंद स्वरूप है। परमात्मा के लिए ही सच्चिदानंद शब्द आता है, आत्मा के लिए सत्य चित आता है, जबकि माया, माया के 3 गुण इनको जड़ कहा गया। इन 3 गुणों में भी देखिए तमोगुण, रजोगुण तो शास्त्र ही कहते हैं ये बंधनदायक है, बाँधते हैं, जबकि सत्वगुण मुक्तिदायक है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं सत्संग करो, सत्संग करो। सत्वगुण का संग करना ही सत्संग है। गुरु के प्रवचनों को सुनो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। ये सभी स्थितियाँ देखिए आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझनी है। इसलिए हम सभी भाई-बहनों को जीवन में सत्संग को एक वरीयता देनी चाहिए। गुरु के प्रवचनों को वरीयता देनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त उठने की स्थिति को वरीयता देनी चाहिए और ये वरीयता तो भी दे पाते हैं जब परमात्मा को पाने का आपका बड़ा लक्ष्य बन जाता है। इसलिए हम सभी भाई-बहनों उस परमात्मा को 1000% कहो, 1000 अंक कहो, आप ब्रह्म कहो, किसी भी शब्दों से देखिए स्थितियों की एक विशेषता को आपने जीवन में समझना है। क्योंकि मनुष्य योनि कर्म योनि है, साधना योनि का एक अवसर है। और साधना का अभिप्राय कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों से है। योग का अभिप्राय आत्मा परमात्मा की सम्मुखता से है। जब आत्मा परमात्मा के सम्मुख रहती है तो उसका ज्ञान आवृत नहीं होता, कमजोर नहीं होता, बल्कि आनंद की झलकें मिलती हैं क्योंकि आत्मा ज्ञान स्वरूप है। मायातीत की स्थिति प्राप्त होने पे भी वहाँ पर हम तकनीकी रूप से आनंद स्वरूप बन नहीं पाते। भले ही आपको में आनंदमय स्थितियाँ एक लंबे काल के लिए तुम्हें आनंदमय जीवन बिताने का एक अवसर मिलता है आध्यात्मिक शरीर के अंतर्गत। देखिए इन सभी स्थितियों को आज हमने जीवन की वरीयता का क्रम यानी कि जो तमोगुण की स्थिति में है उसको रजोगुण की ओर जाना चाहिए, जो रजोगुण में है उसको सत्वगुण की ओर जाना चाहिए और जो सत्वगुण में अपनी सात्विक स्थिति मजबूत बना ली है, उनको परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य बनाना चाहिए। इन सभी स्थितियों को परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में जीवन की वरीयता क्रम के अंतर्गत हमने कुछ इस पर एक चर्चा रखी है। हालाँकि मैंने चर्चा को देखिए तर्कपूर्वक, कुछ युक्तिपूर्वक उदाहरणों द्वारा समझाने का एक प्रयास किया है। फिर भी मेरे समझाने में देखिए कुछ कमी रह सकती है। इन सभी स्थितियों को आप भी ज्ञानपूर्वक समझिए
और अपने मिले हुए जीवन में परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य बनाएँ। यानी कि सत्संग करना ही जीवन में एक वरीयता कहो, एक महत्ता कहो, उसको सदा बनाए रखें। ऐसे सभी सात्विक अनुकूल स्थितियाँ के जीवन में भी बनना आरंभ हो, ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आपकी एक जिज्ञासा हो, संस्कार बने। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विराम देते हैं। दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन के अंतर्गत लघु ज्ञान संदेश में और शाम को सर्व कल्याण वृक्ष में प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में फिर मिलेंगे। तब तक सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी चर्चा संबंधित कोई आपके मन में प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको तर्कपूर्वक सही नहीं लगी हो, या कही गई बातों पर आपकी कोई एक शिकायत हो, आपत्ति हो, कोई विरोध हो, इन सभी स्थितियों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विषय को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक और गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।